हेलो एस्पायरेंट्स। तो अल्टीमेटली 2025 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आ ही गया है और आप सब लोग खूब अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि जीत का मज़ा जो चखना है आपको। ऐसे समय में मैं कुछ छोटी छोटी सलाहें आपको देना चाहता हूँ जो कि आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ने में बहुत मददगार होंगी। सबसे पहले, इमीडिएटली जिस सिलेबस को आप फॉलो कर रहे हैं उसको यूपीएससी के सिलेबस से मिलान कर लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लंबे लंबे अपने खुद के सिलेबस बनाकर बच्चों को दे देते हैं और बच्चे अननेसेसरी पढ़ाई करते चले जाते हैं। हमें इसको अवॉइड करना है। इस प्रिकॉशन को इमीडिएटली ले लेना है आपको। नंबर दो, आपके पास जितने भी नोट्स हैं, जो भी आपने स्मार्ट नोट्स बनाए हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज और जीएस वाइज अलग अलग कर लीजिए। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कि जब एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर आ जाता है तब सारे नोट्स उनकी मेज पर फैले होते हैं, बुक्स इधर उधर फैली होती हैं। ऐसा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आज ही अपने नोट्स को, बुक्स को इस तरह जमा लीजिए जिससे कि आपको जीएस वाइज तैयारी करने में बहुत ही सरलता हो। तीसरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब कोई मॉक टेस्ट नहीं लेना है। मॉक टेस्ट का टाइम गया। अब अगर मॉक टेस्ट आपने लिया तो वो आपके आत्मविश्वास को कम करेगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस प्रकार के मॉक टेस्ट कराते हैं जो कि बहुत कठिन होते हैं, जिनका एग्जाम की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। मनोभावना, मनोवृत्ति कमज़ोर होती है ऐसे एग्ज़ाम्स को देने से। भूल जाइए, अब हमें मॉक टेस्ट नहीं देने हैं किसी भी तरीके से। नेक्स्ट बात, अभी तक आप करंट इश्यूज़ खूब पढ़ते रहे हैं, क्रिटिकल इश्यूज़ भी उनके बनाते रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा, छोड़ दीजिए। अब नए क्रिटिकल इश्यूज़, नए करंट इश्यूज़ को पढ़ने और उनको तैयार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब मेंस आएगा उसके लिए हम देखेंगे कि क्रिटिकल इश्यूज़ क्या क्या हैं और किस तरह से उनको पढ़ना है। अभी अपना टाइम इस चीज़ में जाया करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स द्वारा बहुत लंबे लंबे पीडीएफ दिए जाते हैं नोट्स के, और बच्चे उनको पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि टीचर ने दिया होता है। ऐसे लंबे नोट्स हमेशा आपकी सफलता में बाधा बनते हैं। अब ये समय आ गया, आपने अब तक जो पढ़ लिया कोई बात नहीं, अब आने वाले समय में जो 30-40 दिन का टाइम है उसके अंदर इतने लंबे नोट्स को नहीं पढ़ना है। इन नोट्स के आधार पर या क्लासेस के आधार पर जो आपने स्मार्ट नोट्स बनाए हैं उन्हीं से पढ़ाई कर आप अच्छे मार्क्स ला के आ सकते हैं। और लास्टली, जो लीस्ट नहीं है, जिसको कि मैं हमेशा महत्व देता रहा हूँ, कि फिंगर एक्सरसाइज जरूर करिए। और सबसे पहले फिंगर एक्सरसाइज ये है, दिस वन। दिस इज द फर्स्ट exercise which you should do for 5 minutes every day. First exercise. Second, these two fingers, and this is the posture. This has to be done with both the hands. This has to be done with both the hands. Okay. Then the third exercise is very, very important. That is like this. So, मैं इस हाथ से भी आपके साथ साथ करता चलता हूँ जिससे कि आपको दोनों हाथ एक साथ दिखते चले। तो ये एक्सरसाइज आपको निश्चित रूप से करनी है। एंड इसके बाद वाली जो फिंगर एक्सरसाइज है वो आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में बहुत मददगार होती है, शांत रखती है, चित्त को शांत रखती है। वो ये, सबसे पहले हाथ स्ट्रेट रखिए, फिर इस फिंगर को नीचे रखिए यहाँ पर। ओके, तो जो थंब का बेस है उस पर टच करिए। उसके बाद जो बाकी दो फिंगर्स हैं उसको थंब के टच करिए, और इसको 5 से 7 मिनट तक रोज रोज करना है अपने आप। और लास्ट फिंगर एक्सरसाइज जो कि एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है वो ये है, इस वाली फिंगर को लिया, अब इस वाली फिंगर को लेकर आपने अंगूठे के नीचे वाले स्थान पर लगाया, राइट, एंड उसको हल्का सा अंगूठे से दबा दिया। इस एक्सरसाइज का मेमोरी से बहुत सीधा संबंध होता है। आप इन चारों पांचों एक्सरसाइज को रोज करिए और देखिए कितना मज़ा आता है एग्ज़ाम देने में।
अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम की सफलता के पीछे आपकी मानसिक शांति और स्मार्ट तैयारी रेस्पॉन्सिबल है। याद रखिए, हम सबको जीत का मजा चखना है। थैंक यू वेरी मच।